कैसे हो सब। तो आज हम बहुत सारा टॉपिक करेंगे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नीट में क्वेश्चन आता है, हम बहुत सारा टॉपिक करेंगे। तो जैसे बहुत सारा टॉपिक करेंगे, जैसे कौन सा टॉपिक करेंगे, जैसे आज बॉन्ड सीखेंगे हम कैसे निकालते हैं बॉन्ड, सबसे इजी तरीका। ठीक है, ट्रिक्स सीखेंगे। एंड तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है, हम कैसे निकालें जल्दी से जल्दी, ज्यादा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे करें, अप्रोच कैसे क्वेश्चन को जल्दी करें, बहुत सारा पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो हम आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। एंड तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन आता है, मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, तुम पीवाईक्यू देख लेना, मैं भी पीवाईक्यू में करा दूंगा, देख लेना, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट ना करके। तो पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड। बॉन्ड निकालने के लिए हमें ना कोई भी, तुम्हें स्ट्रक्चर वगैरह कोई भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो हम एक ट्रिक से करेंगे, एग्जाम आएगा, एग्जाम में तुम उसको अप्लाई करोगे, अगर तुम याद हो जाए तो बढ़िया, अगर नहीं हो तो अप्लाई करोगे, देन तुम्हारा 2 से 3 सेकंड के अंदर फटाक से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले बॉन्ड देखते हैं। बॉन्ड क्या करना है, बॉन्ड निकालने के लिए हमें एक ट्रिक चाहिए। ट्रिक, ट्रिक्स, ठीक है। तो बॉन्ड हमें क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए, देखो पहले तो एक नंबर लिख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ 3.55 करके घटा के जाना। ठीक है, 0.55 करके डिक्रीज करना, जैसे 3, 2.5, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0। समझिए, अब क्या करना है, अब हमें 40, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पहले समझो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब इस 14 को मैंने 14, 15, 16 मैंने इंक्रीज किया है नंबर 14 to 20। अब 14 से मैं डिक्रीज करूंगा इस टाइप, तुम चाहो तो इस साइड में भी कर सकते हो, मैं तो इस साइड किया हूँ, तुम चाहो तो इसको इस साइड भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो मैं इस साइड कर देता हूँ, तुम चाहो तो इस साइड भी कर सकते हो, तो मैं इस साइड कर दिया हूँ। तो चलो 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। ठीक है, इसे हमें याद रहना चाहिए, मेजर फैक्ट। ठीक है, इसे हमें याद रहना चाहिए। अब इसको अप्लाई करके कैसे बॉन्ड निकालना है, ठीक है, वो हम जानेंगे। ठीक है, ये है बॉन्ड के लिए। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना, मैंने फिर बता दे रहा हूँ कैसे तुम करोगे। पहले तुम 3 से लेकर 0.55 करके घटाना है। ठीक है, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0। देन यहाँ पर तुम लेफ्ट साइड में 14 से तुम 20 तक जा सकते हो, तुम राइट में जा सकते हो, कोई भी तुम जा सकते हो, राइट में भी जा सकते हो, लेफ्ट में भी जा सकते हो, वो मैटर नहीं करता। तो मैंने राइट में ले लिया, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, और मैंने लेफ्ट में क्या लिया है, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। समझ गए, पहले इससे समझो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, बॉन्ड निकालने के लिए देखोगे तो, जैसे मान लो कोई भी बॉन्ड दिया है, तुमने क्या करोगे उससे, तुम पहले उसका लोड दिया है, बहुत कुछ देखोगे क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना है, डायग्राम वायग्राम बनाना, बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें पहले एग्जाम आया क्वेश्चन में, अगर तुम्हारा ये दिमाग में हो तो मतलब सेट हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब तुम्हें एग्जाम में इसको फिर दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें याद नहीं है, क्वेश्चन जहां तक भूल हो सकता है, तुम इसे कितना 2 से 3 सेकंड आएगा, तुम इसे लिख लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लेना। आप क्वेश्चन देखो, चलो हम नीट का क्वेश्चन लेते हैं, नीट का क्वेश्चन कैसे आया देखते हो, चलो देखते हैं क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने क्वेश्चन ले लिया नीट का,
देखो बॉन्ड नंबर निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें देखना है कितना उस जो जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया है उसमें कितना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इसको काउंट करना है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल कौन सा साल का क्वेश्चन लेगा, चलो 2022 में भी क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन आया था नीट में, क्या आया था, हमें बताया था O2 O2 में बॉन्ड करा कितना, ठीक है O2 तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देखो देखना तुम्हें डायग्राम बना के पिक्चर बना के जो बना के वो हमें नहीं करना है, उतना हमारा टाइम हमारे पास नहीं, हमें फटाक से करना है। इलेक्ट्रॉन देखो कितना है 8 इंटू 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इक्वल टू 16। तो आप देखो 16 मतलब क्या होता है, 16 मतलब देखो कितना जल्दी से निकल गए, 16 मतलब क्या होता है, 16 मतलब तुम्हारा यहाँ पर क्या 16 मतलब क्यों, ये बॉन्डेड है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का नंबर है, ठीक है कितना इलेक्ट्रॉन तुम्हें होगा ये तुम्हें देखना है। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है फिर बता रहा हूँ लाल लाल जो रेड कलर से मैंने लिखा वो बॉन्ड, अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है तो यहाँ पे 16 है, 16 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 है, देखो कितना जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे नीचे में दिया था O2 O2 हमने लिख दिया, जैसे O2 प्लस भी दिया था O2 प्लस, ठीक है नेक्स्ट O2 O2 माइनस, ठीक है एंड O2 2 माइनस, ठीक है एक क्वेश्चन दिया था। अब देखो अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर अब यहाँ पर तुम्हें लिखना है, ठीक है अगर प्लस होगा कोई भी तुम्हारा जैसे O2 प्लस होगा तो O2 प्लस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देना, अगर नेगेटिव होगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, ठीक है इसको फॉलो करना। जैसे O2 प्लस हम क्या करेंगे, O2 प्लस होगा कितने इलेक्ट्रॉन होगा 8 इंटू 2 माइनस 1 कितना हुआ, देखो क्यों है माइनस 1 एक पॉजिटिव है, ठीक है जब पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन में घटाया जाए, ठीक है तो 16 15, ठीक है 15 मतलब क्या हो, 15 मतलब तुम्हारा कितना होगा 2.5, तो इसका होगा 2.5, समझिए नेक्स्ट कितना जल्दी तक हो जा रहा है, एक यहाँ पर कितना 2 सॉरी 8 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ 17, ठीक है 17 मतलब क्या हुआ 17 मतलब 17 मतलब कितना तुम्हारा 1.5 बॉन्ड बढ़ा, ठीक है अब O2 माइनस, तो देखो O2 मतलब 8 8 एंड 2 कितना O2 है 2 प्लस कितना रखना है ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो 16 18, 18 मतलब बॉन्ड ऑर्डर ऑन आ गया, ठीक है देखो 2022 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन का कितना सिंपली हो गया है इसको देखो फॉलो करो, ठीक है कितना सिंपली हो गया है, एकदम तुम्हें जस्ट इसको याद रखना है और कुछ किसी को भी याद नहीं रखना, ठीक है इसको याद रखना, जस्ट इसको याद रखना है, और मैंने तो कैसे करना है वो भी मैं बता दिया, इसको याद रखोगे और किसी किसी को भी इस कोई भी चीज को याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है जस्ट इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है तो कॉन्सेप्ट से करो हो जाएगा, ठीक है तो मैंने ले लिया था और भी क्वेश्चन, मैंने और भी क्वेश्चन लिया था, जैसे जैसे क्वेश्चन था 2017 में, ठीक है 17 में क्वेश्चन दिया था सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऐसे क्वेश्चन दिया था, ठीक है जैसे यहाँ पर दिया था CO एंड तुम्हारा था NO, अब देखो कैसे करोगे, ठीक है तो CO मतलब इलेक्ट्रिकल जस्ट इलेक्ट्रॉन देखना है कितना 6 प्लस 8 6 6 8 एंड तुम्हारा यहाँ पर हो कितना 7, तुम दोनों को लिख लेना ऐसे, ठीक है तुम्हारा जो मर्जी तुम करो, जैसे तुम्हें निकालना हो तुम्हारा जैसे तुम्हारा शॉर्ट करो तुम ऐसे करो, ठीक है तो यहाँ पर होगा तुम्हारा 7 प्लस ऑक्सीजन 8, ठीक है तो 8 या 7 कितना यहाँ पर होगा 8 या 7 17
सॉरी 16, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा तुम्हारा 8 से 8 से 8, 8 से होता है तुम्हारा 14, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 14 मतलब 14 मतलब 14 मतलब कितना होता है बॉन्ड वाला, 14 मतलब 3 होता है, ठीक है। 16 मतलब कितना होता है, 16 मतलब तुम्हारा होता है कहाँ पर गया 16 2, देखो हो गया। इतना इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है? इतना इजी क्वेश्चन है। तो तुम्हें कैसे अप्रोच करना है मैंने दिखा दिया, ठीक है। तुम्हें इसको याद रखना पड़ेगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन भी करा दिया है। अब क्वेश्चन देखो, एक चीज मैं तुम्हें पॉइंट देता हूँ, एक चीज मैं तुम्हें और एक बता देता हूँ, पहले से नोट कर लो फिर बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन में क्या बताता हूँ, देखो एक ट्रिक बता देता हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन तुम देखोगे तुम्हें ऐसे देगा, ये ऐसे दिखता है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को करते नहीं, तुम्हें देखना है। तुम मान लो तुम्हारा एक क्वेश्चन तुम पहले किया, फिर तुम्हारा कोई भी साल में 2 क्वेश्चन ऐसे सेम क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन कैसे करना होता है, तुम्हें कैसे ठीक बनाना होता है क्वेश्चन से, वो मैं दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था जैसे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन था फोटो, देखो देखो, हाँ बॉन्ड ऑर्डर 2015 में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया था फोटो माइनस, ठीक है, फोटो प्लस एंड फोटो टू प्लस। अब देखो यहाँ पर तुम्हें ऐसे का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ऐसे का क्वेश्चन आए तो तुम्हें देखना नहीं है, मतलब लिख लिख के तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आया था इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक ट्रिक काम करता है, ठीक है। जैसे जिसका O2 के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ लो, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा होगा। जैसे इस यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो जितना नेगेटिव चार्ज उसका होगा, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा कोई भी एलिमेंट के ऊपर, उसका एटम के ऊपर उतना तुम्हारा क्या होगा, उतना तुम्हारा, जो कम होगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर positive है, मतलब यहाँ पर टू, सॉरी क्या बताया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर तुम्हारा जितना इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब टू, टू प्लस है, ठीक है। तो टू प्लस यहाँ पर होगा तो तुम्हारा वो आगे होगा, मतलब वो उसका बॉन्ड ज्यादा होगा, जिसका नेगेटिव होगा उसका बॉन्ड कम होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। गलती हो गया, याद रखना इसे। तो देख लेना और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ो। तो चलो मिटा देते हैं सबको। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे बताओ। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है। होता क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मात्रा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन देखो में दिया होगा, आइसो कौन सा यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझिए। सेम इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, और आइसो स्ट्रक्चरल मतलब, आइसो स्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब तुम्हारा
आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है एग्जाम में, तुम जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन कर सको उतना हमारा बेनिफिट होगा, उतना हमारा टाइम बचेगा। तो हमें तो देख देख के वह 4-5 दे देगा, तुम्हें बोलेगा यहाँ पर कौन सा आइसो स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम है। तुम क्या करना, तुम कोई भी एक चीज को देखना, जैसे देख लेना कोई भी एक चीज को, मैं क्वेश्चन दिया हूँ शायद, देखता हूँ। हाँ देखो, जैसे तुम कोई भी चीज देखोगे, क्वेश्चन आया था, कोई भी क्वेश्चन आया था, तो वहां पर बोला था कौन सा आइसो, बहुत सारा क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पर बोला गया था कौन सा तुम्हारा आइसो स्ट्रक्चर और कौन सा तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक क्वेश्चन में था। अब तुम्हें एक बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालना पड़ेगा, एक बार आइसो स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक चीज को देख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को देखना, ठीक है, कोई भी लेवल में। इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम होगा ज्यादातर 100 से 98% क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ठीक है। तुम्हें एक चीज अगर निकालोगे, एक को निकालोगे तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है, सेम। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था, आई बी आर टू माइनस एंड एक सी एफ टू, ठीक है। आई से यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा, कितना कितना इलेक्ट्रॉन, देखो एक और तुम चाहो तो यहाँ पर आइसो स्ट्रक्चर भी देख लो, सेम चीज है, ठीक है। मैं जस्ट तुम्हें बता दिया, ठीक है, इसे ट्रिक बता दिया, तुम्हें करना नहीं है, इसे डायग्राम बना के कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तुम्हें जस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना, तुम्हें जो कोई भी एक चीज तुम्हें देखना है, जस्ट तुम इलेक्ट्रॉन को देख लो, ठीक है, वो सेम सेम होगा, ठीक है। तो ये होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं एग्जांपल भी दे चुका हूँ, क्वेश्चन भी कर लेना, इसके बाद देखना कितना इजी तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो पहले से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो मिटा देते हैं फिर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलो क्या पढ़ेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, एंड डायमैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, जहां पर अनपिल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जहां पर अनपिल इलेक्ट्रॉन होगा, प्रेजेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यूपी, ठीक है, मैं सिंपल फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है। और जहां पर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, दिस इज डायमैग्नेटिक। जहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, जहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारा बहुत आता है यहां से, ठीक है, क्वेश्चन आएगा और तुम पीवाई की उठा के देख लेना। और यहाँ पर हम कैसे निकालें डायमैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हमें उतना टाइम है हमारे पास एग्जाम में करने के लिए नहीं है। तो अब सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने मिटा दिया है, जो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो टेबल बनाया था वही हम बना लेते हैं, देखो कैसे करना है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो टेबल बनाया था, तो फटाफट से मैं बना लेता हूँ। 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, फटाफट से बना लेता हूँ। 14, 16, 17, 18, 19, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया। 14, ठीक है। अब देखो 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया है, मैंने पहले भी बताया था, मैंने पहले भी बनाया था बॉन्ड ऑर्डर के लिए। सो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए हमें पहले इसको भी जानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हमारा दो काम हो जाएगा। जैसे एक तो इससे हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकाल हम सकते हैं, और दूसरा हमारा डायमैग्नेटिक के पैरामैग्नेटिक हम निकाल सकते हैं। अब कैसे करोगे, देखो एक चीज यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है कौन सा डायमैग्नेटिक कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तुम
इसको निकालो, क्वेश्चन तुम्हारा आया, तुम क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर किसको याद रखोगे, ठीक है, चाहो तो तुम एग्जाम में लिख भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब करना क्या पड़ेगा, जो ऑड नंबर जितना ऑड नंबर है, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जितना ऑड नंबर है, इसको छोड़ो, ये तो बॉन्ड ऑर्डर है ना, इसको छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को देखो जितना ऑड नंबर है, ठीक है, क्या पता है जितना ऑड नंबर है, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा पैरामैग्नेटिक। बट एक्सेप्शन है, जैसे कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लिख देता हूं, एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर तो पैरामैग्नेटिक होगा ही, जैसे कि ऑड नंबर जैसे 13 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ट्रिक को समझो, दिस इज पैरामैग्नेटिक। एंड जैसे एक्सेप्ट, यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 10 16, ठीक है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ये दोनों इवन नंबर के अंदर तुम्हारा, ऑड नंबर के अंदर क्या, ऑड नंबर के अंदर 13 11 9 15 17 19, ठीक है, जो है वो तो तुम्हारा पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है, ऑड नंबर के अंदर। बट उसके अंदर 10 एंड तुम्हारा 16 वो भी पैरामैग्नेटिक ही होगा, ठीक है, इसे याद रखना, समझ गए, तुम्हारा जो 10 और 16 जो होगा वो भी पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। एक सेकंड मैं कैमरा देख लेता हूँ, हिल तो नहीं गया, ठीक है। तो जो 10 और 16 जो हो रहा है, ठीक है, उसको भी पैरामैग्नेटिक के अंदर ऐड कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट उसको याद रखना। एंड तुम्हारा जो इवन नंबर है, इस दोनों को छोड़कर, दिस इज, इस दोनों को छोड़कर, 10 और 10 और 16 को छोड़कर, 10 और 16 को छोड़कर जितना इवन नंबर है, ठीक है, और आर डायमैग्नेटिक, जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तुम्हारा हेल्प के लिए मैं लिख देता हूँ, तुम्हें समझने के लिए बहुत इजी होगा, जैसे कि 14 12 8 16 18 20, ठीक है, दिस इज डायमैग्नेटिक। एंड पैरामैग्नेटिक के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ही, जैसे तुम्हारा 13 11 9 15, ठीक है, और यहाँ पर 10 रह गया, 9 पहले 10 9 10 11 10 9 15 17 19, ये याद रखना इसे, ठीक है, जल्दी से जल्दी फटाक से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हें जस्ट इसको याद रखना पड़ेगा। तुम्हारा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में दिया गया है, जो तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन बोला गया है कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, तुम क्या कर दो, फटाक से इसको फटाक से क्वेश्चन पेपर में लिख लेना, बस फटाक से लिखने के बाद, ठीक है, बस तुम्हें अगर याद होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो तुम नहीं हो रहा है तो तुम क्या करना, तुम क्वेश्चन में लिख लेना, क्वेश्चन आया तो, ठीक है, 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड लगेगा लिखने के लिए। तो इसको याद कर लेना, जस्ट पैरामैग्नेटिक मतलब ओड नंबर, हर कोई पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, ओड नंबर क्या होगा, हर कोई पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, कोई भी जस्ट इलेक्ट्रॉन देख लेना, ओड नंबर हर कोई पैरामैग्नेटिक, बट एक्सेप्ट 10 एंड 16 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, वो उस 10 एंड 16 तो तुम्हारा इवन नंबर है, बट वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, इसे याद कर लेना, जस्ट एक्सेप्शन, ठीक है। एंड डायमैग्नेटिक मतलब हर कोई तुम्हारा जो इवन नंबर है सब कोई क्या होगा, सबको डायमैग्नेटिक होगा, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसको समझ लेना, मैंने अच्छी तरह से समझ दिया, ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए। और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे बॉन्ड ऑर्डर में मैंने नहीं बताया था, छूट गया एक टॉपिक मतलब बॉन्ड ऑर्डर की एक मतलब छोटा सा एक चीज छूट गया हमारे से। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन देखोगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है, समझ गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है, जैसे कि तुम्हारे क्वेश्चन दे गया है, जैसे मान लो एल आई अब बोला गया ए तुम्हारा कितना तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, जैसे एल आई का कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, समझ गए। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक ट्रिक बता रहना, अब एल आई का तो 3 होता है,
तो अब तुम देखोगे कैसे हम निकाले, यहाँ पर तो 3 तो है ही नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन तो 3 है ही नहीं, कैसे हम निकाले, यहाँ पर तो 8 तक है, ठीक है, यहाँ पर 20 तक है। तो क्या करना है, यहाँ पर एक चीज लगा देना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के लिए तुम यहाँ पर क्या करना, तुम यहाँ पर बाबा लगा देना, BA बाबा, ठीक है, दिस इज ट्रिक, बाबा भाई बाबा, मतलब तुम्हारा क्या हो बाबा, एंड इसको ए ट्रिक, ठीक है, ट्रिक लगाना, जैसे बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, समझ गए बाई 2। मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ, देखो इसको देख लेना बॉन्ड ऑर्डर के अंदर, ठीक है, जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बटा 2, दिस इज, जैसे तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तुम क्या करना, तुम जस्ट देख लेना बॉन्ड ऑर्डर को, तुम्हें क्या करना, जैसे मान लो जैसे होगा 3 है तो क्या करना है तुम देखो, मैंने LI दिया है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पर लगाओ है कितने 3, तो यहाँ पर 2 होगा, 2 करके इलेक्ट्रॉन जगह, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझो अच्छी तरह से, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो बॉन्डिंग में 2 होगा, एंटी बॉन्डिंग में 2 होगा, तो यहाँ पर 3 है तो 2 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, हर किसी में तुम्हारा 2 करके इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो पहले 2 फिर एंटी बॉन्डिंग में 1, ठीक है, 3 हो गया। तो अब देखो, तो पहले बॉन्डिंग कितना हुआ 2 माइनस कितना एंटी बॉन्डिंग में कितना है इलेक्ट्रॉन 1, तो बाई 2 इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पर हुआ तुम्हारा 1/2, देखो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकल गया, ठीक है, तो तुम्हारा 0.5, देखो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, ठीक है, हाँ तुम्हारा 1/2 0.5, ठीक है, तो तुम्हारा देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो गया, ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोलोगे भाई यहाँ पर 0.5 है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ ना यार, 99 तुम्हारा 9 होगा तो 0.5 होगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा लेस देन तुम्हारा देखो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर तुम्हारा तो 14 13 12 इतने इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें 3 है, तो हर चीज को तुम जैसे तुम्हारा एग्जाम में देगा H2, मतलब सॉरी ये तुम्हारा देगा जैसे और एक एग्जाम्पल कर लो, जैसे तुम्हारा एग्जाम में दे दिया है हीलियम He2, ठीक है, ऐसे एग्जाम में दे दिया है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तुम्हारा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तुम क्या करोगे, अब देखो तो तुम्हारा क्या हुआ, बॉन्ड BA बाबा कर लेना, ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये वाला था, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला था। अब देखो अब क्या करोगे, अब तुम इसको करो, यहाँ पर बॉन्डिंग कितना 2 हो गया, -2/2 इक्वल तो कितना हुआ, देखो 0/2 हो गया, मतलब 0, सो समझ गए, ठीक है, तुम समझ गए 0/2, देखो, सो ए तुम्हारा निकल गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, 0/2, तो वहां पर तुम ऑटोमेटिक 0 ही कर देना, तो इतना तक तुम समझ गए, तो एकदम इजी तरीके से मैंने बोल दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना, अप्रोच क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को ऐसे अप्लाई करना हर मेथड को, तो क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है, मैंने हर एक चीज को तुम्हें समझ दिया, जहां जहां से क्वेश्चन आता है, और एक बात याद रखना, जहां पर तुम्हें क्वेश्चन देगा जैसे क्वेश्चन तुम्हें आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, नोट कर लो फिर मिटा देता हूँ, चलो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, समझ गए होगे, तो और एक चीज देखो, जहां पर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा which of the molecule does not exist, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब क्वेश्चन आया था नहीं आया था मुझे पता नहीं, बट आ गया, which of the molecule does not exist, मतलब क्या होता है, तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें देखना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पर 0 होता है, समझ गए मेरी बात, तुम्हें देखना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पर 0 होता है, अब तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा जो तुम्हारा जो मैंने दिखाया यहाँ पर लिथियम He2 मतलब जो कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है, तो तुम्हें वहां पर दिया जाएगा कौन सा में तुम्हारा डजंट एग्जिट, मतलब कौन सा बिल्कुल डजंट एग्जिट, मतलब एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है, तुम्हारा जहां पर बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिट नहीं करेगा, समझ गए मेरी बात, तो इतना तक याद कर लेना, हर चीज को मैंने बोल दिया, जहां जहां से क्वेश्चन आए, तुम मैंने जो चीज आज पढ़ा है देखना, हर टॉपिक से क्वेश्चन आए नीट में, P/Q तुम्हें इससे बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग में देख लेना, हर क्वेश्चन तुम्हारा इससे हो जाएगा, ठीक है, तो नोट कर लो, समझ लो अच्छी तरह से, तो फिर आगे बढ़ते हैं।